ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज का मैं जो कि आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में शांति का सर्ववेद ही है, जो कि मानव की आध्यात्मिक यात्रा होती है। इसी पर चलकर मानव अपने जीवन को सुखी, संतुष्ट और सार्थक कर सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप को प्रकट हो जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। अरे जिस प्रकार वृक्ष के फूल मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रथम मंडल का अष्टम अध्याय सुमिरन एवं संत का वर्णन में 21 दोहे से 25 दोहे तक का वाचन कर अपना स्वयं लाभ लूँगा व दूसरों को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरा सादर निवेदन है, सादर वंदे। अरे पूर्ण पुरुष अनंत है, कभी न होवे शांत, घटे अनंत अनंत से बाकी रहे अनंत। अनंत जीव मुक्ति गए, अनंत रहे संसार, न्यून जीव होवे नहीं, अनंत अनंत पसार। मिले अनंत अनंत में तभी न बड़े अनंत, पूर्ण कला अनंत है, सब भरिपूर अनंत। पद अनंत तब ना रहे, जब न्यूनाधि अनंत, गुणनद कर्म अस्तित्व में महिमा पूर्ण अनंत। आगे को पग दीजिए,
शब्द होत झनकार, अलख पुरुष लख दी लीजिए, अक्षर सकल पसार। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत करूंगा। सृष्टि और प्रलय होने या मुक्त होने से जीवों की न्यून या अधिक संख्या नहीं होती। जब न्यूनाधिक संख्या हो जाएगी तब अनंत का स्वरूप नहीं रह सकता। इसलिए महाप्रभु अपने कर्म, गुण और स्वभाव के अस्तित्व से सदैव पूर्ण रहता है। उसकी अनंत महिमा का अंत नहीं होता। अनंत सदैव अपने स्वरूप, सत्ता और क्रिया एवं धर्म से सदैव अनंत रहता है। यही उस अनंत महाप्रभु की महिमा है। अब मैं आपको एक छोटा सा भजन गुरुवार कारण प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। श्वासों के स्वर फनकार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। इस आस में हम उच्चार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। प्राणों की तो चिंता है नहीं, प्राणों की तो चिंता है नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। बस इतना सदा विचार रहे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। शुद्ध